तो अब हम एक जो अंतिम इसका बचा हुआ था अम्ल भस्म तथा लवण, तो अम्ल और भस्म के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज पढ़ चुके हैं। अब बचा हमारा लवण, अब लवण के बारे में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में लवण इंपॉर्टेंट है क्योंकि लवण आपको 5-6 पढ़ना है और उससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और दूसरा चांसेस कहाँ पे है, पीएच वाले से आने के चांसेस ज्यादा है। तो आज हम पढ़ते हैं एक एक करके लवण क्या होता है। तो लवण क्या होता है ये आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि लवण क्या हो रहा है कि जब भस्म और अम्ल मिल रहे हैं तो उससे लवण और पानी बन रहा है। इसमें गौर करने वाली बात बस ये है कि यहाँ पे जो Na आया है ये क्या है, भस्म है। तो यहाँ पे जो Na है वो किससे आया है, भस्म से आया है। और इसका जो Cl माइनस है वो किससे आया है, अम्ल से आया है। तो इसको आप दो चीज ध्यान में रख सकते हैं। तो ये आपको दिख भी रहा होगा कि इसका एक पार्ट जो है वो भस्म से आया है और एक पार्ट जो है वो अम्ल से आया है। अम्ल से आने वाला पार्ट कौन सा है, जो माइनस चार्ज वाला है, और प्लस चार्ज जो आया है वो किससे आया है, भस्म से आया है। इतनी बातें आप याद कर सकते हैं। अब आपको इस चैप्टर में आपके 10वां लेवल तक आपको 4-5 साल्ट के बारे में पढ़ना है, लवण के बारे में पढ़ना है। वो है NaCl, उसके बाद आपका है NaOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, NaHCO3 इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, Na2CO3 इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, और CaOCl2 जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, CaSO4 जिसको जिप्सम बोलते हैं। ठीक, तो इतने साल्ट के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं। और इसमें भी आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ ये पढ़ना है कि साल्ट किस विधि से बनाया जाता है और उसके उपयोग क्या होते हैं, बस इतना ही चीज आपको पढ़ना है। क्योंकि 5-6 हैं तो इतना भी ध्यान में नहीं रहता है। अगर आप इतने भी अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको मैट्रिक में तो काम देगा ही, इसके अलावा बहुत सारे जो कंपटीशन है उसमें भी इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर आते ही। ठीक, तो हम चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हमारा है NaCl, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, या फिर इसी को हम लोग साधारण नमक भी बोलते हैं, साधारण नमक भी बोलते हैं। तो देखिए इसका जो विधि है वो क्या है, वाष्पीकरण वाला विधि है। और इंडिया में जो नमक मिलने का जो स्रोत है वो हमारा दो स्रोत है, एक तो समुद्री जल और दूसरा है चट्टान। तो समुद्री जल से उसी तरह से निकाला जाता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया से, और चट्टान से हम लोग उसको खोद के निकालते हैं और उसमें जो अशुद्धियां हैं उसको फिर बाहर कर देते हैं। तो इस तरह से दो तरीके से हमको प्राप्त होता है, हमको नमक प्राप्त होता है भारत देश में। काला नमक और सिंधा नमक कैसे प्राप्त होता है, जमीन में खोद कर हम चट्टान निकालते हैं और उसके बाद उसकी अशुद्धियां को साफ कर देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, काला नमक या सिंगा नमक मिलता है। अब जब हम इसके उपयोग के बारे में बात करें तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं। तो सबसे पहला उपयोग है क्लोरीन बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनाने में, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में, यानी कि बहुत सारा साल्ट इससे बन जाता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, उपयोगी है। अब लास्ट पॉइंट में आपको लिखा गया है कि घेंघा जो रोग है वो किससे होता है, आयोडीन की कमी से होता है। तो इसको खत्म करने के लिए सरकार ने और कंपनी ने बहुत सारा सोचा कि क्या किया जाए, कि आयोडीन की मात्रा कहाँ से फुलफिल किया जाए। देखा गया कि बहुत सारे ऐसे साल्ट हैं जिसमें आयोडीन पाए जाते हैं। ठीक, तो सोचा कि इस साल्ट, कॉमन साल्ट में थोड़ा सा आयोडीन की मात्रा अगर मिक्स कर दी जाए तो क्या होगा, हम लोगों तो आयोडीन पहुंच जाएगी, और जो गोइटर की समस्या है जिसमें देखते हैं ये घेंघा खुल जाता है पूरा, तो वो जो समस्या है वो खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारी कंपनी क्या करते हैं, आयोडाइज साल्ट बोलते हैं, उसमें आयोडीन मिला हुआ होता है। जैसे कंपनी टाटा भी उस कंपनी में है, कि टाटा उसी कंपनी है जिसमें आयोडीन उसके नमक में मिला हुआ रहता है। तो उसके नमक आप खाएंगे तो आपको गोइटर की समस्या हो सकता है कि ना हो, अगर उसकी सही मात्रा आपको मिल रही है तो। दूसरा जो हमारा साल्ट है उसको पढ़ना है हमको NaOH, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ठीक, इसके देखिए नाम को भी आपको रखना। तीसरा क्वेश्चन आपको इससे नाम से आए, इसको क्या बोलते हैं, तो Na को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तरीका हमको बता ही दिए, Na तो हो गया सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोल देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन इससे कुछ कॉमन नेम है जिसके नाम से जाना जाता है। जैसे होता है ना, घर का एक नाम आपका अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है बहुत सारे लोगों का, या फिर सर्टिफिकेट नेम अलग होता है, गाँव में आपको अलग नाम से कहा जा रहा है। तो ये आपका साधारण नाम भी इसका एक है। इसके साधारण नाम को लोग क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, लेकिन इसका ऑफिशियल नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, IUPAC नेम। ठीक, तो इसको कास्टिक सोडा ही बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट को। अब हम आते हैं इसके विधि पे। हम दो ही चीज बोले, इसके विधि और इसके उपयोग पे हम ज्यादा चर्चा करेंगे। तो इसका विधि क्या है, क्लोर अल्कली विधि। अब क्लोर अल्कली विधि क्या है उसको हम समझते हैं आगे। होता क्या है कि हम NaOH बनाने के लिए पानी लेते हैं, उसमें नमक घोल देते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड। घोलने के बाद जब हम इसमें विद्युत का सप्लाई करते हैं तो विद्युत अपघटन होता है, और इसके जो NaCl है, जिससे मान लीजिए कि Na और Cl है, ये दोनों क्या होता है, बढ़ जाता है, एक एनोड पे चला जाता है, एक कैथोड पे चला जाता है। तो कैथोड पे जाने वाला Na+ है और Cl- पे चला जाता है, एनोड पे चला जाता है। तो ये जो हम नमक दिए थे उसका विद्युत विघटन हो गया और वो बढ़ गया, एक तो चला गया एनोड पे, दूसरा चला गया कैथोड पे। अब एनोड पे जो गया है वो ऑक्सीकृत होके
-1 से 0 चार्ज पे चला गया, यानी ऑक्सीकृत हो गया, वो Cl2 बना लेता है अपने आप को आपस में मिल। लेकिन यहाँ पे जो गया है कैथोड पे Na गया है, वो क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसका निकला था क्लोराइड वाला, उसी को बेचारा ले लिया, और लेने के बाद ये जो प्लस था, वो प्लस क्या है उसका खत्म हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, प्लस आया, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज मिला है, तो क्या हो जाएगा, दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या बन गया, ये न्यूट्रल बन गया। जब ये न्यूट्रल बना तो पानी को मुंह लग गया। अब पानी इस पे अटैक किया, पानी जैसे अटैक किया तो फिर से किसमें बन गया, NaOH में या क्षार में बन गया। NaOH को हम लोग क्षार भी बोलते हैं या भस्म बोलते हैं, ठीक। तो इसी का इंग्लिश जो नाम है वो क्या है, अल्कली है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या मिला हमको, एक तो क्लोराइड मिला, क्लोर, इसलिए इसका नाम दिया क्लोर, और NaOH को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं, अल्कली। तो इसीलिए इस विधि का नाम क्या हो गया, क्लोर अल्कली विधि नाम हो गया, ठीक। अब हम आते हैं इसके उपयोग पे। अब देखिए हमको दो तीन चीज मिल गया है, हाइड्रोजन मिल गया, क्लोरीन मिल गया, NaOH मिला है, तो हम बारी बारी से सारे का उपयोग पढ़ेंगे। आपको ये विधि तो समझ में आ गया क्लोर अल्कली विधि क्या होती है और इसको हम क्यों क्लोर अल्कली विधि कहते हैं। अब हम इसके उपयोग पे जब आते हैं तो सबसे पहला जो उपयोग है वो NaOH का उपयोग है। तो NaOH का उपयोग कहाँ कहाँ होगा, एक तो साबुन बनाने में होगा, कागज बनाने में होगा, अभिकर्मक मतलब रिएजेंट, मतलब कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें भी बिचौलिया का काम करेगा, रिएजेंट का काम करेगा, ठीक। तो अभिकर्मक के रूप में भी काम आता है, रिएजेंट के रूप में भी काम आता है। अब इसमें जो हाइड्रोजन निकला है, हाइड्रोजन का काम आएगा, हाइड्रोजन भी बहुत सारे उपयोग में आते हैं। तो उसका एक दो उपयोग मैंने लिखा है, वनस्पति तेल बनाने में और एमोनिया बनाने में, ठीक। अब इसी तरह से जो इसका क्लोराइड है, क्लोराइड जो यहाँ पे निकला है, क्लोराइड का भी उपयोग है। क्लोराइड का उपयोग है कपड़ा और कागज के विरंजित करने में, उसको कलर करने में, रंगीन बनाने में। दूसरा कीटनाशक के रूप में, जब आप देखते हैं कि बहुत जगह पे क्लोरीन का छिड़का जाता है ताकि वहां पर जो कीटाणु वगैरह हैं वो सब मर जाएं। अब इसका विरंजक चूर्ण बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर जो आप व्हाइट कलर का देखते हैं कुइया में डालते हैं पानी साफ करने के लिए, जहां पे गंदगी रहता है नाली उली में डालते हैं, उसको हम लोग व्हाइट आटा टाइप का होता है, उसको लोग विरंजक चूर्ण बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। वो क्या करता है, आपका जो कीटाणु है नाली में पानी में उसको खत्म करता है। तो उसमें जो मेनली रहता है, इससे निकल के आता है ब्लीचिंग पाउडर से, वो Cl2 आता है, क्लोरीन आता है, वही काम करता है, ठीक। तो ये इसका उपयोग हो गया आपका पूरा NaOH का प्लस Cl2 का और H2 का। तो हम पूरा ये समझ चुके हैं, 2 साल्ट हम पढ़ चुके हैं। अभी हमको इसके आगे पढ़ना है, NaOH पढ़ना है, NaHCO3, Na2CO3 पढ़ना है, COCl2 पढ़ना है और ये पढ़ना है। तो अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद हम इसके आगे के साल्ट को बताते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग अम्ल, भस्म और लवण पढ़ रहे थे, और उसमें भी हम लोग लवण स्टार्ट कर दिए थे। लवण में हमने 2 चीजें पढ़ चुका था, एक NaCl सोडियम क्लोराइड के बारे में, और दूसरा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर उसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। तीसरा जो हम लेके आए हैं वो है हमारे आपके सामने सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए, तो हम बोले थे कि 2-3 क्वेश्चन आता है इसमें, एक तो विधि पूछा जाता है और उसका उपयोग पूछा जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इसका नाम, जिससे अगर खाने का सोडा नाम है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको ये 3 चीजें ध्यान रखना है, उसमें आपका काम चल जाएगा। तो देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है, और पिछले क्लासेस में मैंने बताया था कि CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, H से हाइड्रोजन, N से सोडियम, इसको हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसी का एक तीसरा कॉमन नाम है जिसके नाम से बहुत फेमस है, खाने का सोडा इसको कहा जाता है। तो ये बहुत बार एग्जांपल आता है कि खाने का सोडा किसको कहते हैं, तो आपको दे देगा ये, या तो फॉर्मूला दे देगा या फिर इसका नाम दे देगा, ठीक। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं इसके विधि पे। तो विधि इसका एमोनिया सोडा विधि या सॉल्वे विधि इसको बोलते हैं। एमोनिया सोडा विधि क्यों है, क्योंकि इसमें एमोनिया का यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए, इसलिए इसका नाम पड़ गया एमोनिया सोडा विधि। अब देखिए इसमें क्या था, NaCl जो कंसंट्रेटेड या सांद्र NaCl जो होते हैं, हल्का जिसमें पानी की मात्रा होती है, उसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं। तो ब्राइन को किसके साथ रिएक्शन किया जाता है, CO2 और एमोनिया के साथ। ये क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और NH4 एमोनियम क्लोराइड। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, खाने का सोडा, खाने का सोडा हमारा ये बन गया। अब देखिए CO2 का कहां से लिया जाता है, CO2 की जो मात्रा है वो HCl यानी कि एसिड और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्शन करा के CO2 पैदा किया जाता है, उसको रिएक्शन बोला जाता है। ये जो पूरा, मतलब आपको डिटेल से पढ़ना है तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो
बना देंगे, उसमें हम आपको समझाएंगे कि क्यों ये कैसे रिएक्शन हो रहा है, कैसे यहाँ पे ये बन रहा है। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि NaCl H2O CO2 NH3 मिलता है तो क्या बन जाता है NaHCO3 NH4Cl। उससे भी ज्यादा ध्यान आपको ये रखना है कि इस विधि का नाम क्या है, अमोनियम सोडा विधि। अब हम आते हैं इसके गुण पे, जो बना है उसका गुण NaCO3 जो है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका गुण क्या है? तो सबसे पहला जलीय विलयन क्षारीय होता है। जब आप इसको जल में घुलाएंगे तो इसका कैसा होगा? क्षारीय होगा, यानी इसका जो pH होगा वो 7 से ऊपर होगा। NH4Cl को आप जैसे ऊष्मा देंगे तो क्या होगा? ऊष्मा देने के साथ ये टूटता है, इसमें सोडियम, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और H2O प्लस CO2 में। ये एक तरीका है जहां पे हम लोग वॉशिंग सोडा की जब बात करेंगे तो इसी तरीके से बनाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को ऊष्मा दिया जाता है, वो टूटता है किसमें? सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। तो तीसरा गुण जो है इसका अम्ल के साथ उदासीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति का है तो जिसमें जैसे अम्ल मिलाएंगे तो अम्ल और क्षार, वही तो उदासीकरण अभिक्रिया था, तो ये क्या बनाएगा? ये दोनों मिलकर, ये तो क्षार हो गया तो फिर इसको भस्म बोल सकते हैं, और ये अम्ल हो गया, ये दोनों रिएक्शन करेगा, उदासीकरण अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण और H2O, और साथ में यहाँ पे CO2 बन रहा है क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट है इसीलिए। अब इसके उपयोग के बारे में आते हैं। सबसे पहला उपयोग जो इसका है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर एक्चुअली वो जो आपका सोडा है और उसी के साथ जब हम टाइट्रिक अम्ल मिला देते हैं तो वही बन जाता है बेकिंग सोडा। इसका उपयोग कहाँ होता है? जो केक का फैक्ट्री में या फिर पाव रोटी जब बनता है वहां पे यूज किया जाता है। यूज इसका क्यों किया जाता है? क्योंकि अपने रिएक्शन करके क्या पैदा करते हैं? CO2, और CO2 क्या होता है? हल्का हल्का छेद करके आपको फुला देता है पाव रोटी टाइप। दूसरा उपयोग है इसका पेट की अम्लता कम करने में। हम आपको एंटासिड में इसका एग्जाम्पल बताए थे कि खाने का जो सोडा होता है गैस बनने में सबसे ज्यादा असरदार होता है, तो इसका दूसरा उपयोग वही है, पेट की अम्लता कम करने में। तीसरा है रसोई घर में खाना बनाना। रसोई घर में आपको कोई चीज जो खासा बनाना होता है तो आप उसमें थोड़ा सा खाने का सोडा ऐड कर देते हैं। और इसका जो बहुत बड़ा उपयोग है वो अग्नि शामक यंत्रों में, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होता है, हम लोग देखते हैं जब कहीं जल जाता है तो लोग आते हैं लेके ऐसे करने के लिए, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। उसको थोड़ा सा हम लोग समझ सकते हैं। इसे देखिए, ये पूरा बना हुआ रहता है, सिलेंडर में पैक रहता है, सिलेंडर के बीच में H2SO4 अम्ल रहता है और इसके साइड साइड में क्या रहता है? NaHCO3 खाने का सोडा। ठीक, अब क्या होता है? जैसे हम उसके नोच को दबाते हैं तो क्या होता है? ये दोनों मिक्स करता है, और ये दोनों जब मिक्स करता है तो उसमें क्या फॉर्म होता है? CO2। अब देखिए, हमने ये बोल दिया कि ये क्षारीय है और ये क्या है? अम्ल है। तो सेम इसी प्रकार का जो अभिक्रिया है, इस प्रकार की अभिक्रिया वो होगा। अब इस प्रकार की जब अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? इसके साथ एक साल्ट बनेगा और साथ में CO2 बनेगा, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जब जाता है तो आग को वो बुझा देता है। कैसे बुझाता है? क्योंकि ऑक्सीजन का जो कनेक्शन है वो कट जाता है। तो इसका आप रिएक्शन देखना चाहेंगे तो इसका रिएक्शन भी आप देख सकते हैं। रिएक्शन में क्या हो जाएगा? NaHCO3 है और इसके साथ क्या है? अम्ल लगा, अम्ल लगा, इसके साथ बनेगा क्या? एक साल्ट बनेगा। तो साल्ट क्या बनेगा? सोडियम Na2SO4 प्लस क्या बनेगा? CO2, और यही CO2 क्या है? उसको मदद करेगा अग्निशमन को, आग को बंद करने में। ठीक, तो ये आपका एक अच्छा टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिए और इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो साल्ट है वो है हमारा सोडियम कार्बोनेट। हम खाने के सोडे के बारे में जितना डिटेल हो सकता था पढ़ लिए हैं। अब हम सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ते हैं, जिसका एक दूसरा नाम भी है धोने का सोडा। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि धोने के सोडे का क्या फॉर्मूला होता है, तो इसको आपको याद रखना है कि धोने का सोडे का फॉर्मूला ये होता है। दूसरा, इसको वही पूछा जाएगा आपको विधि, तो इसमें भी विधि अमोनिया सोडा विधि या सॉल्वे विधि। अमोनिया सोडा विधि में वही किए थे जो हम खाने का सोडा में बनाए थे। ये ब्राइन था, ये दोनों मिलके, और इसमें हम CO2 और NH3 मिलाएं तो ये क्या बन गया? खाने का सोडा NaHCO3 प्लस NH4Cl बन गया। अब देखिए, जब हम इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब उष्मा देते हैं, ये उष्मा का साइन है, तो उष्मा देते हैं तो इसमें बदल जाता है सोडियम कार्बोनेट में, और ये CO2 और H2O को निकाल देता है। ठीक, तो अब देखिए ये क्या है ना, CO2 H2O मिला है, अगर आप इसी में CO2 और H2O जोड़ देंगे ना, फिर से ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन जब हम फिर से उष्मा दे रहे हैं तो किसमें बन जा रहा है? सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O में। अब लेकिन हम फॉर्मूला में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 10H2O भी है, तो H2O को जोड़ने के लिए इसका रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, फिर से रवाकरण किया जाता है पानी के साथ, उसको बहुत देर तक गर्म किया जाता है, वाकिंग किया जाता है। तब क्या हम देखते हैं? इसके साथ 10H2O 10 मोलिक्यूल जो पानी का है वो जुड़ जाता है। ठीक, तो इसी को जो हम लोग मेनली है क्या बोल रहे हैं? धोने का सोडा बोल रहे हैं। इसी का दूसरा नाम है सोडियम
कार्बोनेट भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हमने आपको कल सिखाया था कि कार्बोनेट का CO3 फॉर्मूला होता है और Na क्या होता है, सोडियम। तो ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए इसमें खास बात यह है कि जब हम इसको फिर से उष्मा देते हैं तो इसका क्या होगा, पानी निकल जाएगा। अब पानी जब निकल जाएगा तो बचेगा क्या, Na2CO3, और Na2CO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा एस। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि सोडा एस का फॉर्मूला क्या होता है। तो पानी क्या हुआ, निकल के बाहर हो गया, तो Na2CO3 जो बचा उसको क्या बोल दिए, सोडा एस बोल दिए। अब इसका भी सेम उसी प्रकार से गुण है जिस प्रकार से खाने का सोडा का था। ये भी क्या होता है, जल में जब इसको घुलाते हैं तो क्षारीय गुण दिखलाता है, यानी कि इसका जो पीएच होगा वो 7 से ऊपर होगा, और इसके अगर हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो फिर से उदासीकरण की अभिक्रिया देखें। अब देखिए इसका उपयोग में है कपड़ा आदि धोने में, सबको पता है कपड़ा धोने में अभिकर्मक के रूप में। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रहा है, उसमें बीच में स्पीड अप करना हो, चाहे कुछ रिएजेंट करना हो, किसी को जोड़ना हो, तो जोड़ने होने का काम, बिचौलिया का काम, रिएजेंट का काम जो करता है वो रिएजेंट की तरह भी ये काम करता है Na2CO3। उसके बाद है कांच, कागज, साबुन आदि के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा है जल का अस्थायी खारापन दूर करने में। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जल का अस्थायी खारापन होता क्या है। देखिए उसको हार्ड वाटर बोला जाता है। हार्ड वाटर होने का मतलब, या खारा वाटर पानी होने का मतलब है कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट रहेंगे। कौन कौन से साल्ट, मेनली कार्बोनेट, सॉरी बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड। ठीक, जैसे CaCl2 है, चाहे CaSO4 है। तो ये जो है सल्फेट वाला या क्लोराइड वाला या बाइकार्बोनेट वाला जो साल्ट है वही क्या करता है, खारापन होता है। अगर हम इसको निकाल दें, कैल्शियम मैग्नीशियम को ही निकाल दें, तो क्या हो जाएगा, उसका खारापन दूर हो जाएगा। तो कार्बोनेट क्या करता है, यही काम करता है। कार्बोनेट क्या करेगा, ये मान लीजिए कि कार्बोनेट है, Na2CO3 है, ये क्या करता है, टूटता है Na प्लस में और CO3 2 माइनस में। यही CO3 2 माइनस जो है यहाँ पे क्या करता है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है उसके साथ वो जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद COC3 बनाता है। और ये CaCO3 बना है, ये पानी में घुलता नहीं है, इसलिए क्या होता है, ये पानी से बाहर हो जाता है। आपका जो गंदगी है उसको फिल्टर आउट करके बाहर करता है, नीचे जम जाता है, उसको आप आसानी से बाहर कर सकते हैं। ठीक, इसको प्रिसिपिटेशन बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसमें अवक्षेप बन रहा है, इसलिए इसको अवक्षेपण क्रिया बोलते हैं, और इंग्लिश में प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक, तो ये आपको पूरा था कार्बोनेट का, और वो था सोडियम बाइकार्बोनेट का। दोनों चीजों को आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। खाने का सोडा का थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है और धोने का सोडा का फॉर्मूला अलग है। प्रोसेस सेम जा रहा है, बस प्रोसेस में क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ कि जब हम इसके बाइकार्बोनेट को गर्म किए तो वो क्या बना दिया, सोडियम कार्बोनेट बना दिया। हम इसको डिटेल में फिर थोड़ा एक बार दोनों को पढ़ेंगे कि कैसे खाने का सोडा या फिर धोने का सोडा बनता है। लेकिन अभी आपको ये डिटेल इतना याद रखना है, धोने का सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका विधि क्या होता है, उसके बाद उसको गर्म करने पे क्या मिलते हैं, जब हम धोने का सोडा को गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, सोडा एस मिलता है, इसका जलीय क्षारीय होता है, और इसका उपयोग। इतनी चीजें आपको अभी याद रखनी है। देखिए एक और साल्ट है, उसको हम लोग विरंजक चूर्ण बोलते हैं और ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर से आप लोग सब लोग अवगत होंगे कि व्हाइट कलर का पाउडर नाली उली के आसपास छिड़का जाता है, या फिर कुआं में डाला जाता है, पानी को साफ करने के लिए डाला जाता है, तालाब में डाला जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर से आप लोग सब अवगत होंगे, उसी को हम लोग विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl या Cl। ठीक, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CaOCl2। इसी को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। जब ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का आपको बोलेगा कि फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होगा। अब देखिए बनाने की इसकी विधि है, शुष्क चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 को जब हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा विरंजक चूर्ण बन जाता है CaOCl। ठीक, अब इसका गुण क्या है, सबसे पहला गुण जो है इसका, जैसे अगर मान लीजिए कि आप नाली के अगल बगल छिड़के हैं तो वहां पर क्या होता है, कीटाणु उटाणु को मारने के काम आता है। तो कीटाणु के मारने के काम किससे आता है, ये क्या करता है, वायुमंडल से आपका जो उपस्थित है CO2 उपस्थित है उससे अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, CaCO3 प्लस Cl2। और यही जो Cl2 आपका बना है यही एक्चुअली कीटाणुनाशक के रूप में काम करता है। तो ये कब हो रहा है, जब ये अभिक्रिया कर रहा है CO2 जो कि वायुमंडल से मिला, तो CaCO3 प्लस Cl2 बन रहा है, जो कि हमारा उपयोगी है कीटनाशक के रूप में। दूसरा इसका जो गुण है, पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, CaOCl2 प्लस CaCl2 एक तरह का लवण बनाता है। और HCl के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, CaCl2H2O प्लस Cl2। यहाँ पे भी जो Cl2 बना है वो विरंजक के रूप में काम आता है, कपड़ा उपड़ा को रंगने के काम आता है। तो फैक्ट्री में हम इसका उपयोग करते हैं कि हम उसको अम्ल के साथ ट्रीटमेंट अभिक्रिया करवाते हैं, और वो क्या मिलता है, Cl2 मिलता है, जो कि हमको
काम आता है। अब वही सारा उपयोग जो है हमने अभी ऊपर बताया, बहुत सारा उपयोग, वही सारा उपयोग यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है। कीटाणुनाशक के रूप में, कागज एवं कपड़ों को विरंजन करने के रूप में, क्लोरीन या क्लोरोफॉर्म आदि बनाने के। अब आप देख रहे हैं कि क्लोरीन आसानी से बन जा रहा है, और जब हम क्लोरोफॉर्म बनाते हैं तो अल्केन के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, उसके 3 हाइड्रोजन जब हटते हैं तो आपको फॉर्मूला मिलता है CH-Cl3, उसी को हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। तो क्लोरोफॉर्म बनाने में भी Cl2 का उपयोग होता है, और Cl2 को कहां से मिल रहा है, वो विरंजक चूर्ण से मिल रहा है, इसलिए हम इसके उपयोग में तीनों चीज को मेंशन किए हुए हैं। ठीक, अब इसको लिख लीजिए अच्छे से। हम लोग बहुत सारे लवण पढ़ चुके हैं, एक और इम्पोर्टेंट लवण आपका बचा हुआ है, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखिए 2 फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, CaSO4 CaSO4 ये दोनों फॉर्मूला आप घबराना नहीं है, सेम है, सेम, बस इसी को आप जब डबल कीजिएगा ना, इसी को जब आप डबल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, CaSO4 2 हो जाएगा, और जो हाफ पानी को इसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 बन जाता है। ये दोनों फॉर्मूला सेम है, सिर्फ एक को डबल किया हुआ है, इसलिए वो सब फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है वो किससे बनता है, जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2। सबको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाफ और 1 H2 जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बताता है, लेकिन जब यहाँ पे 2H2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा। जब इसी को 120 डिग्री पे हीट किया जाता है तो इसके कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो है, पानी के मॉलिक्यूल, वो बाहर आ जाते हैं, और इसे मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल था, अब यहाँ पे क्या है, 1 मॉलिक्यूल। तो 1 मॉलिक्यूल जो बाहर आया तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल रहे हैं। अब इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम लोग डिफरेंट जगह पे यूज करते हैं, जब भी यूज करना होता है तो उसमें क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में थोड़ा सा पानी मिला दिया जाता है। पानी मिलाने के बाद क्या होता है, ये फिर से ठोस बन जाता है, जिप्सम का रूप ले लेता है, और जिप्सम जो होता है वो ठोस होता है। यहाँ पे देखिए CaSO4.2H2। बस आपको इसका फॉर्मूला एक एक्चुअली ध्यान रखना है, बार फॉर्मूला पूछता है। दूसरा आपको एक उपयोग पूछा जा सकता है, उपयोग तो आप सब जानते हैं कि मूर्ति बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को बैठाने में, उपयोग इसका आसान है। अब बात करते हैं जलयोजित लवण और अनांत लवण, हाइड्रेटेड या अनहाइड्रेटेड साल्ट क्या है। देखिए जब किसी साल्ट में, किसी लवण में पानी की उपस्थिति हो, जैसे यहाँ .H2 जुड़ा हुआ है, इसी को बोलते हैं हाइड्रेटेड या जलयोजित लवण। लेकिन जब गर्म किया जाता है तो पानी क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उसी को बोला जाता है एनहाइड्रस साल्ट या अनांत लवण। बस इतना ही अंतर है। अब इसे जैसे देखिए 2-3 नाम जो है बहुत पॉपुलर है, आप लोग क्वेश्चन भी आता है इसे, CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसी को बोला जाता है तूतिया या फिर नीला तूतिया। इसी को जब गर्म करते हैं पानी कलर हो जाता है तो सिर्फ क्या बचता है, कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस बनता है, जिसमें पानी नहीं है। उसी तरह से N2CO3.10H2 किसका फॉर्मूला है, आपको पढ़ाया हुआ है, ये धोने का सोडा का फॉर्मूला है। इसको जब गर्म करते हैं या फिर हवा में छोड़ते हैं तो हवा के उससे हीट लेके क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है। CaSO4.2H2 अभी जस्ट पता है, ये किसका, जिप्सम का फॉर्मूला है। जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो क्या बन जाता है, CaSO4.2H2। देखिए जब कंट्रोल फॉर्म में जब इसको गर्म किया जा रहा है तो सिर्फ एक पानी निकला है, लेकिन जब इसको अनकंट्रोल फॉर्म में जब गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, इसका दोनों जो मोलिक्यूल पानी का है वो निकल जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, कैल्शियम सल्फेट। अब देखिए ये पूरा आपका जो अम्ल भस्म लवण था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसके कुछ क्वेश्चंस करें, या फिर आपको जो इसमें डाउट लगता है आप उसको कमेंट करें, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।